नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 जून बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के जयपुर, अलवर और नागौर में बुधवार दोपहर मौसम बदला। आधा घंटा बारिश हुई, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मानसून की एंट्री के साथ अच्छी बारिश का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार देर शाम को जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के कई जिलों में 2 इंच तक पानी गिरा था। भरतपुर में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। करौली जिले के टोडा भीम में 5 लोग झुलस गए थे। पूरे प्रदेश में आज मध्यम और 27-28 जून के बीच कोटा, भरतपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में दोपहर करीब 12:30 बजे आधा घंटा तक पानी गिरा। नागौर में दोपहर 12 बजे तक बारिश हुई, जो करीब 10 मिनट तक चली। अलवर शहर और जिले के प्रतापगढ़ इलाके में भी बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली। जयपुर विकास प्राधिकरण ने आज मानसरोवर क्षेत्र में 150 अवैध निर्माण तोड़े। 3 जुलाई तक चलने वाली इस कार्रवाई में 600 से ज्यादा दुकान, रेस्टोरेंट व मैरिज होम से अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के पहले दिन जेडीए की टीम को हल्के विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अधिकारियों की समझाइश के बाद कार्रवाई जारी रही। सुबह 9:30 बजे से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से शुरू हुआ एक्शन रजत पथ तक चला। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जेडीए करीब 6 किलोमीटर के एरिया से अवैध निर्माण तोड़ेगा। आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विशेष अदालत की ओर से दी गई जमानत के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाली अपनी याचिका बुधवार को वापस ले ली। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने उन्हें यह याचिका वापस लेने की अनुमति दी। पीठ ने हालांकि उन्हें जमानत आदेश के क्रियान्वयन को निलंबित करने वाले उच्च न्यायालय के 25 जून के आदेश को चुनौती देने वाली नई याचिका दायर करने की छूट दे दी है। कोटा के मंडल प्रबंधक मनीष तिवारी ने कोटा स्टेशन सहित 3 यात्री गाड़ियों में उपलब्ध यात्री सुविधाओं का मंगलवार को औचक निरीक्षण किया। सूत्रों ने बताया कि कोटा सहित मंडल के स्टेशनों एवं खंड पर नियमित रूप से डीआरएम के निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं तथा विकास कार्यों की प्रगति का निरीक्षण करने के क्रम में मंगलवार को श्री तिवारी ने कोटा स्टेशन पर प्रदत्त पेयजल, स्टेशन परिसर एवं प्लेटफॉर्म की साफ सफाई, लिफ्ट एवं एक्सीलेटर, पार्सल सुविधा तथा अन्य सभी यात्री सुविधाओं का विधिवत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों को स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने नीट परीक्षा और एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा कि नीट धांधली देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। नीट पेपर लीक और परीक्षा विवादित होने के कारण लाखों करोड़ों नौजवानों को सदमा लगा है। परीक्षा की प्रणाली पर नौजवानों में जो विश्वास है, उस पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने जिस तरह से शुरू में अड़ियल रवैया अपनाया था, उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। जिस तरह से लीपापोती कर बचाव करने का काम हो रहा है, यह शोभा नहीं देता है। पायलट जयपुर में सरकारी बंगले पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सीकर के खाटू श्याम जी इलाके में बीते दिनों बंद मकान से हुई चोरी के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी को घटना के कुछ घंटे बाद ही रेनवाल में पकड़ लिया गया था, जिसके कब्जे से पैसे भी बरामद हुए हैं। दरअसल 11 जून को वार्ड 18 बस स्टैंड के पास हनुमानपुरा रोड निवासी बंशीलाल ने मामला दर्ज करवाया कि उन्होंने करीब 1 साल पहले अपनी पुश्तैनी जमीन बेची थी। ऐसे में उन्होंने अपनी जमीन के 1.5 करोड़ रुपए अपने घर के कमरे में बैग में रखकर गेहूं की टंकी में रख दिए थे। 9 जून को बंशीलाल अपनी पत्नी के साथ ससुराल कुचामन सिटी चले गए। कोटा में निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने एमएलएम कंपनी बनाई, लोगों को मुनाफे का लालच देकर अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाया, फिर रुपए लेकर कंपनी का ऑफिस बंद करके फरार हो गए। मामला सामने आने के बाद जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी की टीम ने कंपनी के डायरेक्टर ओम प्रकाश नागर निवासी नगर फोर्ट, जिला टोंक हाल निवासी गुलमोहर गार्डन वाटिका जयपुर व विष्णु सैनी निवासी नैनवा थाना क्षेत्र जिला बूंदी हाल गोवर्धन चौक बजरंग नगर कोटा को गिरफ्तार किया है। जांच में आरोपियों के पास से 10 करोड़ का हिसाब किताब की बात सामने आई है। डीएसपी राजेश टेलर ने बताया कि 23 जुलाई 2023 को फरियादी नरेश कुमार दीक्षित ने कोतवाली थाने में शिकायत दी थी। भारत का पहला समर्पित परीक्षण ट्रैक राजस्थान में उत्तर पूर्व रेलवे के तहत जोधपुर के सांभर स्टेशन के पास बनाया जा रहा है। यह 64 किलोमीटर का समर्पित परीक्षण ट्रैक है
और इसे 820 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों में बनाया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने देश के पहले समर्पित परीक्षण रेलवे ट्रैक के निर्माण के बारे में बताया कि यह दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य देश की रेलवे प्रणाली परीक्षण सुविधाओं में सुधार करना है। कैप्टन शशि किरण ने कहा कि उच्च गति वाली रोलिंग स्टॉक को 220 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर परीक्षण किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल 18 वर्ष से कम और 60 साल से अधिक यानी सीनियर सिटीजन और विशेष योग्यजनों के लिए है। 1 जुलाई से राजस्थान की भजनलाल सरकार घर पर राशन की गेहूं की डिलीवरी करेगी। 3 श्रेणियों में राजस्थान के 9 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। गेहूं की डिलीवरी बैग में की जाएगी। बाकायदा इसके लिए राशन डीलर्स को अलग से मानदेय भी मिलेगा। राजस्थान की भजनलाल सरकार 3 श्रेणियों में उपभोक्ताओं को 1 जुलाई से घर बैठे सुविधा देने का फैसला किया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में प्रदेश भर के जिला रसद अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गेहूं की होम डिलीवरी पर राशन डीलर को प्रति लाभार्थी कमीशन मिलेगा। राजस्थान में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की प्रारंभिक शिक्षा में प्री डीएलएड परीक्षा 30 जून को होगी। राज्य के शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल ने बताया कि प्री डीएलएड प्रदेश में रविवार को 33 जिलों के 1917 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। अजमेर में प्रॉपर्टी कारोबारी से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी महिला और युवक ने पीड़ित से व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपए उधार ले लिए थे, जिन्हें 1 महीने बाद वापस लौटाने का आश्वासन दिया था। अब दोनों आरोपी पीड़ित को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित व्यापारी ने मामले में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फौज सागर रोड निवासी लक्ष्मण सिंह ने शिकायत देकर बताया कि उसका ऑफिस पुरानी मंडी में अजीत प्रॉपर्टी के नाम से स्थित है। अजमेर निवासी प्रीति शर्मा व विकास शर्मा उसके परिचित हैं। प्रीति शर्मा व विकास शर्मा ने उससे अलग अलग समय पर 10 लाख रुपए दुकान व्यवसाय के लिए उधार लिए थे, जो कि 1 महीने में लौटा देने का आश्वासन दिया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई संग्रहालयाध्यक्ष खोज व उत्खनन अधिकारी भर्ती 2023 अब 10 पदों पर होगी। विभाग ने 1 पद की बढ़ोतरी कर दी है। आयोग ने भी इसका शुद्धि पत्र जारी कर दिया है। आयोग की ओर से संग्रहाध्यक्ष खोज व उत्खनन अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2023 का आयोजन 19 जून 2024 को सुबह 10 से 12:30 बजे तक एवं दोपहर 3 से 5:30 बजे तक अजमेर में किया गया था। संग्रहाध्यक्ष के 9 पदों के लिए 21 जुलाई 2023 को योग की ओर से विज्ञापन जारी किया गया था। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पोती ने अपने ही दादा के घर से 90 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। यह वारदात भीलवाड़ा शहर के हरनी गांव की है। दरअसल बक्सू जाट नाम के एक व्यक्ति ने हाल ही में अपनी जमीन बेची थी। उन्होंने इस जमीन की जो रकम थी 90 लाख रुपए अपने घर में रखी थी। बक्सू जाट को क्या पता था कि उनकी रिश्ते में लगने वाली पोती पूजा चौधरी उन पर नजर गड़ाए बैठी है। पूजा को इस बात की भनक लग गई थी। एक रात को मौका पाकर पूजा ने यह चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया। 90 लाख रुपए चोरी के बाद पूजा चौधरी अपने 3 साथियों के साथ सैर सपाटे पर निकल गई। इस दौरान उसने 3 दिन में ही करीब 7 लाख रुपए उड़ा दिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चे अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सीखेंगे। इसके लिए सीबीएसई से जुड़े स्कूलों की कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों को 3 समूह में बांटकर नेशनल ऑटोमोबाइल ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद ने नेशनल ऑटोमोबाइल ओलंपियाड 2024 लॉन्च किया है। सीबीएसई बोर्ड का मानना है कि इससे बच्चों का कौशल विकास होगा। साथ ही स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा पाने के बाद उत्तीर्ण बच्चों को रोजगार में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सांसद ओम बिरला को 18वीं लोकसभा में फिर लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर भाजपा नेताओं ने बांसवाड़ा कार्यालय में एकत्र होकर आतिशबाजी जलाकर खुशी जताई है। भाजपा नेताओं ने कहा कि बिरला के अनुभव, कर्मठता एवं लोकहित के प्रति समर्पण ने सदन का गौरव उत्तरोत्तर बढ़ेगा। संसदीय मर्यादा का एक नूतन अध्याय रचा जाएगा, जिससे राजस्थान का मान बढ़ेगा व भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।